नाम राजेश गुप्ता। बंद नसों को कैसे खोला जाए? और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में गैस है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खा लिया जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। बट कहीं न ये ब्लॉकेज का भी सिस्टम होता है। जब अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या कहीं न कहीं आपकी बॉडी में होता है ना नीलापन पड़ना, अलग से पता है ना एक डिस्कम्फर्टनेस हो जाना, तो ये आपको बता दूँ ये ब्लॉकेज का भी एक सिम्पटम होता है। समझ लीजिए आपको एक घर में आप क्लीनिंग करते हैं, आप डेली क्लीनिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, घर आपका क्लीन होता है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी ना रोज़ क्लीनिंग करती है, सफाई चलती रहती है और लगातार क्लीनिंग चलता रहता है। और वो करता कौन है पता है? नाइट्रो ऑक्साइड करता है, उसे कहा क्या जाता है? NO बोलते हैं। और बता दो NO अपने ब्लड वेसल के अंदर होता है, नसों के अंदर होता है, और वो प्रोड्यूस भी होता है और मैन्युफैक्चर भी होता है, और क्लीनिंग एक्टिविटी चलती रहती है। सिंपली इसमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स जो हमारे यहाँ पे पूरा इसको रिस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। लंग्स, ये जो थायराइड ग्लैंड, ये सबको सिस्टम कहा जाता है। एक साइनस होता है, तो साइनस के अंदर भी नाइट्रो ऑक्साइड बनता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्लीनिंग हमारी करते रहते हैं एवरी मोमेंट, हमारी लाइफ में ये क्लीनिंग चलती रहती है। जैसे हम ब्रीथ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पॉल्यूशन भी हमारी बॉडी में आ रहा है। जब हम कुछ खा रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी में पॉल्यूशन भी होता है। बट ये क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर बैलेंस बना रहता है, ये धीरे धीरे क्लीनिंग करता रहता है नाइट्रो ऑक्साइड। लेकिन अगर ज़रा सा भी गड़बड़ हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, आपका अगर नाइट्रो ऑक्साइड कम हो जाए तो आपको ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और ये होता क्यों है? सबसे पहले बताओ, अगर आपका उम्र ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका नाइट्रो ऑक्साइड सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और खाने पीने की वजह से होता है, जैसे हमारी लाइफ से जंक फूड चलते हैं, ऑयली फूड्स खाते हैं। आजकल ऐसा हो गया कि भाई अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत आजकल की लाइफ से जो स्ट्रेस हो चुकी है, वर्कआउट की कमी की वजह से भी होता है। जिनको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है ना उनको भी होता है। और मैं सबसे पहले बता दूँ, जो 40 ईयर्स के हैं ना, आपको तो आपका 50% नाइट्रो ऑक्साइड काम करना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नाइट्रो ऑक्साइड आपकी बॉडी में बनाना पड़ेगा, जो आपकी वेसल्स को खोलने का काम करता है। अभी इसमें क्या होता है कि आपकी आपकी नस ब्लॉकेज हो जाती है, बंद नसों को ओपन करने के लिए नाइट्रो ऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ हो सकता है? तो ये होम रेमेडी बता दो, जैसे ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें होता है। इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रीन लीव्स में ये क्या बोलते हैं ना, क्लोरोफाइल जो केमिकल होता है वो वेरी मच सिमिलर टू होमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। ये होमोग्लोबिन ब्लड की तरह होता है, और जिसे ग्रीन लीव्स को भी क्या कहा जाता है, ग्रीन ब्लड भी बुलाया जाता है। साइंस की कहती है अगर अपनी डाइट में ग्रीन लीव्स को ऐड करते हैं डेली, जैसे ना 250 ml अगर आप डेली ग्रीन जूस पीते हैं, जैसे पालक का जूस 50 लेते हैं, बीट रूट लेते हैं, या कोई भी आपको जैसा लगे, जैसे कि क्या होता है, जैसे मूली के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, ये सबका अगर मिक्सिंग करके आप अगर इसका जूस ले रहे हैं ना, तो ये भी इससे भी नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होने का काम करता है। और नॉर्मली क्या क्या है, अगर 3 से 4 चीज़ों का अगर आप चबा चबा के खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। चीविंग बहुत अच्छा आपकी एक्टिविटी करता है। जैसे मूली के पत्ते खा सकते हैं, पुदीने के पत्ते खा सकते हैं, पालक के पत्ते खा सकते हैं, सलाद के पत्ते, धनिया के पत्ते, कड़ी पत्ते के पत्ते, बहुत लोग नीम के पत्ते भी खाते हैं। इससे भी नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसमें से कोई भी चीज़ 2-3 चीज़ों को आप इसे ले सकते हैं, मगर कितना लेना चाहिए ये भी बड़ा एक सवाल होता है। अगर आपका वज़न 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम ये लेना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। मतलब आप समझ लीजिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग का 25, दोपहर का 25 और शाम का होते होते 25। ये 3 चीज़ों को डिवाइड करेंगे ना तो बहुत अच्छा काम होगा। आपकी बॉडी में नाइट्रो ऑक्साइड धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगा और ये ट्रिगर करने का काम करेगा। लेकिन क्या होता है, मतलब आपने बहुत बार देखा है गाय भैंसों को, वो कोई भी घास च्यू करके खाते हैं। जब आप च्यू करके खाते हैं ना, ये बहुत अच्छा था। जब जब ये जाता है ना, तो आपको मैं बता दूं, ये एक मेडिसिन की तरह प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, आपके नसों को ओपन करने का काम करता है। क्योंकि जब आप इसको चबाते हैं ना, तो अंदर वाले जो बॉडी फंक्शन हार्मोन्स होता है उन्हें पता चल जाता है कि खाना आने वाला है, तो च्यू करके खाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या देखा गया है कि हम आजकल की फास्ट जनरेशन में ना, हम चबाना नहीं चाहते, हमें पास टाइम नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं बता दूं कि नाइट्रो ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होता है ना, तो ब्लॉकेज हो जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जूस पीना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक बोलते हैं ना, एक सिस्टम के आगे आपकी एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करेगा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वेजिटेबल्स में भी नाइट्रो ऑक्साइड बनते हैं। ये सेकंड ऑप्शन होता है। ग्रीन लीव्स के बाद आपका ये होता है वेजिटेबल्स में मिला है। वेजिटेबल किस में होता है, जैसे ग्रीन हरे वेजिटेबल्स, रेड टमाटर में होता है, बीट रूट में होता है, खीरा में होता है, शिमला मिर्ची, येलो रेड, गार्लिक जो होता है ना, लहसुन होते हैं, उसके अंदर होता है। सिट्रिक फूड जैसे ऑरेंज, लेमन, ये सब में भी होता है। पोमेग्रेनेट में होता है। ये सब के अंदर क्या होता है, ये सब के अंदर होता है नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करने का। मगर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ
कि आपने कभी चेक किया कि आजकल के ज़माने में पेस्टिसाइड्स बहुत बढ़ गए। आप कितना भी ले लें, क्या वो सच में उतना काम करता है? कहीं न कहीं ठीक है, चलो भाई आप हेल्दी वे में इसे ले रहे हैं, बट वो उतना अच्छा चीज़ कर रहा है क्या? आपको ये ख़्याल करना पड़ेगा कि अगर ये कैसे पता चलेगा कि आपका ठीक भी हो रहा है? ये भी बहुत बड़ी बात है। आपकी बॉडी में कभी-कभार पेन होता है, डिस्कम्फर्टनेस होती है, कहीं पे नीला पड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ब्लॉकेज हो गया। लेकिन जब आप इसे स्टार्ट करते हो ना, धीरे-धीरे आप जब आप इस डाइट को स्टार्ट करते हैं ना, तो धीरे-धीरे आपको हल्का महसूस होने लगता है। 1 आध हफ्ते में आपको बोलते हैं ना, ये एक्चुअली देखा गया है 1 दिन में ही आपको धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है। बट मैं 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, धीरे-धीरे आपको फ़र्क होने लगता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। बट सच में मैं एक बात ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आजकल की लाइफ़ में केमिकलाइज़्ड हो गई, पेस्टिसाइड हो गई, जो पहले के ज़माने में जो खाद आती थी ना, वो अब नहीं आती। तो मैं आपको एक ऐसा न्यूट्रिशन बता दूँ, एक ऐसा सप्लीमेंट जो सच में बहुत बेहतरीन है। आपको नाइट्रो ऑक्साइड के लिए ना, ये सबसे कारीगर है, और जो इंसान ने बनाया ना, इसने 42 साल इस पे रिसर्च किया है। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर लुइस इग्नारो नोबेल प्राइज़ विनर है, अमेरिका के हैं। इन्होंने बनाया था हर्बल लाइफ का नाइट वर्क्स। ये सिंपली सुपर बेस्ट है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, स्लीप की प्रॉब्लम हो ना, ये नाइट वर्क्स सिंपली सुपर बेस्ट है। ये क्या करता है, इसमें L-आर्जिनिन है, L-सिट्रलाइन है, विटामिन सी एंड ए है, फॉलिक एसिड है। L-आर्जिनिन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रो ऑक्साइड का, और नाइट्रो ऑक्साइड क्या करता है, वो गैस की तरह होता है। जब हम इसे लेते हैं, एक स्कूप डालते हैं ना, जब हम इसे लेते हैं ना, ये हमारी बॉडी की नसों में गैस बन के इसे ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। और ये बेहतरीन चीज़ है, आपके कार्डियोवास्कुलर के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन सी एंड ई है, जो आपकी प्रोटेक्ट सेल को करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, डैमेज को बचाने का काम करता है। और आपकी स्लीप, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो ना, ये बहुत बेहतरीन काम है। अगर आप इसे डेली 2 बार लेते हैं ना, जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, देखना धीरे-धीरे आपकी ब्लॉकेज सब खुलने लगेगी। आपको सबसे बड़े एक स्कूप लेना है, 10 ग्राम लेना है, 240 ml में लेना है। रात को सोते समय जिनको सोने की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत होता है। आपको ख्याल करना, रात को ना हार्ट अटैक बहुत होता है। ये क्यों होता है कि रात को सोते समय ना, हमारा जो ब्लड होता है ना, वो गाढ़ा हो जाता है। तो ये ब्लड को पतला करने का भी काम करता है। ये बहुत अच्छी तरह है। रात को आपको सोते समय इसे लेना है, आधा घंटा पहले लेना है। देखो धीरे-धीरे आपकी नींद सर्कल अच्छी हो जाएगी, और ये धीरे-धीरे आपके अंदर इफ़ेक्ट करने का काम करेगा। और समझिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। उसके साथ एक हर्बल लाइफ लाइन, ये भी डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया था, इसके साथ ये लेना है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA, DHA होता है, आपकी ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आपकी आईसाइट के लिए होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कार्डियो फंक्शन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को ठीक करने का काम करता है। और ये क्या आता है, 60 टैबलेट आता है, जेल फॉर्म में आता है। इसे 2 टाइम लेना। इसमें नॉन-वेज जैसा है, बट इसे आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन चेक करेंगे ना, वो कहीं न कहीं कुछ नॉन-वेज चीज़ होगा। लेकिन अब जब डॉक्टर लिखते हैं ना, तो आप उसे नहीं पूछते। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये सब टोटल न्यूट्रिशन है, और इसको भी डॉक्टर ने बनाया, डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया। ये बहुत अच्छा है। आपकी ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है ना, 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात कैसे है उनमें, ये 5-6 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपकी नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे का नींद होना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, और 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर 20 किलो के ऊपर 1 लीटर, आपका वज़न के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। आपको आइडियल वेट की जर्नी पे आना है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप 5 टाइम मील, आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं ना, आपको ये ख्याल करना है, मैं जो भी चीज़ खा रहा हूँ, ये क्या सच में इसके अंदर फाइबर है? ये सबसे बड़ी बात है। क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन है? क्या इसके अंदर प्रोटीन है, जो मेरी बॉडी को हेल्दी बनाने का काम करेगा? जब आप इस चीज़ को सोच कर खाएँगे ना, तो आप धीरे-धीरे आप एक फ़िटनेस लेवल की जर्नी पे चले जाएँगे। तो इसके साथ में आता था, बहुत लोगों को चाय बहुत पसंद आता है। तो चाय नहीं पीना, आपको हर्बल लाइफ का एयरफ्रेश पीना है, जो आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करेगा। और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करेगा, और एक बोलते हैं ना, एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करेगा। और ये सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये इतना बेहतरीन चीज़ है ना, आपको एक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा। और एक और बता दो, सिंपली प्रोबायोटिक, इसमें 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया होता है। और आपको एक है ना कि आजकल की जनरेशन की स्टमक अच्छी नहीं रहती, बहुत लोगों का स्टमक खराब रहता है, तो इसलिए ये आपकी गट हेल्थ को सही करेगा, और 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया का। और एक होता है, जो बहुत लोग होते हैं कि यार क्रेविंग होती है, तो हर्बल लाइफ का हाइड्रेट 24, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। 10 नारियल पानी का ताकत आता है, 1 लीटर या 700 ml में इसे ले सकते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, B5, B12, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब इसके अंदर होता है। बट इसके साथ साथ है ना, जो मैं करता हूँ, हर्बल लाइफ का शेक,
जो मॉर्निंग का और नाइट का शेक होता है ना, वो सिंपली सुपर बेस्ट होता है। आप बता सकते हैं 200 कैलोरी में आपको एक बेहतरीन चीज़ मिले, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, फाइबर वाइबर सब कुछ इसके अंदर मिल सकता है। जब सुबह इडली लेते हैं, मेहंदी वड़ा लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं कि मुझे भूख लगता है, ब्रेड लेते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। आप कभी भी ख्याल करना, जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो अच्छा नहीं होता। हम कभी भी देखें ना, जो चीज़ हम चबाते हैं ना, वो बॉडी के लिए अच्छा रहता है, मगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीज़ जो गलत चीज़ होती है ना, वो कभी आप चबा उसको डायरेक्ट निगल भी सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। ये बेहतरीन चीज़ है हर्बल हेल्थ का शेक, आप जब सुबह लेते हो, मॉर्निंग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? रात का 8 बजे के पहले आपको सब कुछ खत्म कर लेना है, अगर आपको जो भी खाना खाना है। ये बेहतरीन चीज़ है, और आप देखना धीरे-धीरे आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज होगी ना, और आप जब आइडियल वेट पर आएँगे ना, आपको पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम बॉडी में कितनी एक एनर्जी लेवल बूस्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।